प्रिय विद्यार्थियों, एमए पूर्वार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत अरस्तू के विरेचन सिद्धांत की विभिन्न व्याख्याओं के संबंध में पढ़ा था। धर्मपरक व्याख्या, मानसिक व्याख्या और कलापरक व्याख्या। आज हम अरस्तू के विरेचन सिद्धांत से संबंधित इन व्याख्याओं की समीक्षा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इन व्याख्याओं को कहाँ तक उचित माना जा सकता है। व्याख्याकारों ने विरेचन के जो अर्थ प्रस्तुत किए हैं वो सभी अर्थ अरस्तू को अभिप्रेत थे अथवा नहीं, यह कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस विषय पर स्वयं अरस्तू की व्याख्या भी पर्याप्त नहीं है। इस विषय में हम केवल अनुमान या तर्क से ही काम ले सकते हैं। देखा जाए तो धार्मिक संगीत की ओर तो स्वयं अरस्तू ने संकेत किया था और मानसिक शुद्धि की चर्चा भी उनके ग्रंथ राजनीति शास्त्र में उपलब्ध होती है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या वो कला परक अर्थ को भी ग्रहण करते थे। तो इस संबंध में हम कह सकते हैं कि धर्म परक, मानसिक और कला परक तीनों ही अर्थों में निश्चय ही सत्य का अंश विद्यमान है। यद्यपि बूचर ने जिस कलात्मक परितोष की बात कही है उसका अरस्तू ने कोई संकेत नहीं दिया है। हालांकि कलापरक अर्थ भी अरस्तू को अवश्य ही अभिष्ट था। कुल मिलाकर व्याख्याकारों ने अरस्तू के विरेचन सिद्धांत में अभिप्रेत से अधिक अर्थ भरने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए प्रोफेसर मरे ने धर्मपरक अर्थ के अंतर्गत यूनान की प्राचीन धार्मिक प्रथा के साथ विरेचन सिद्धांत का सीधा संबंध स्थापित किया है। यद्यपि यह तो सत्य है कि अरस्तू अपने युग की परिस्थितियों से अवश्य ही प्रभावित हुए होंगे और विरेचन सिद्धांत की उनकी कल्पना पर भी युग की धार्मिक प्रथा का अवश्य ही प्रभाव पड़ा होगा, परंतु यह प्रभाव सर्वथा अप्रत्यक्ष ही रहा होगा। विरेचन के धर्मपरक अर्थ का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से धार्मिक संगीत श्रोता के भावों को पहले उत्तेजित करता है और फिर उन्हें शांत करता है, ठीक उसी प्रकार से त्रासदी भी पहले दर्शक या प्रेक्षक के भय और करुणा के भावों को जगाकर बाद में उन्हें शांत करती है, परंतु यह इस संबंध में उचित प्रतीत नहीं होता। संगीत के बारे में अरस्तू की बात भले ही ठीक कही जा सकती हो, परंतु त्रासदी के संबंध में यह अक्षरशः सत्य नहीं है, क्योंकि संगीत के द्वारा जिन व्यक्तियों को स्वस्थ किया जाता है वो पहले से ही भावों से आक्रांत अर्थात रुग्ण होते हैं, मन से रुग्ण होते हैं और संगीत सुनकर उनके मन को शांति प्राप्त होती है। परंतु प्रेक्षागृह या नाट्यशाला में जाने वाले व्यक्ति पहले से भावों से आक्रांत नहीं होते, मन से रुग्ण नहीं होते। और दूसरा, जहाँ तक विरेचन के मानसिक अर्थ का संबंध है, आधुनिक मनोविश्लेषण शास्त्र भी उसकी पुष्टि करता है। आधुनिक मनोविज्ञानवेत्ता फ्रायड, एडलर, युग आदि भी ये स्वीकार करते हैं कि हमारी वासनाएं जब परितृप्त नहीं हो पाती है तो हमारे मनोवेग, मन के आवेग जो है वो कुंठित हो जाते हैं और वे अतृप्त वासनाएं हमारे अवचेतन मन में जाकर एक ग्रंथि का रूप धारण कर लेती है। यदि उनकी उचित तरीके से परितुष्टि न हो, संतुष्टि न हो, तो वह मानसिक रुग्णता का रूप ग्रहण कर लेती है और यह कुंठा मनोग्रंथि में परिणत हो जाती है और ऐसा कुंठाग्रस्त व्यक्ति तभी स्वास्थ्य लाभ कर पाता है जबकि उसकी वह अतृप्त कामना जो है वो उचित तरीके से तृप्त हो जाए। अतः हम कह सकते हैं
कि यद्यपि अरस्तु मनोविश्लेषण शास्त्र की आधुनिक प्रणालियों से तो परिचित नहीं थे, परंतु उनकी प्रतिभाशाली प्रतिभा परंतु उनकी प्रतिभा और हृदय ने परंतु उनका प्रतिभाशील व्यक्तित्व मानव हृदय की अनेक प्रवृत्तियों से परिचित था। जिस प्रकार से आधुनिक मनोविश्लेषक यह मानते हैं कि मानसिक रोगों का उपचार तभी हो सकता है जबकि मन के अंदर उमड़ रहे आवेगों की उचित अभिव्यक्ति की जाए, उसी प्रकार से अरस्तु का भी मत था कि विरेचन प्रक्रिया के द्वारा प्रेक्षक के मन की गांठें या ग्रंथियां खुल जाती है और उसके भीतर की घुमड़न दूर हो जाती है। परंतु विरेचन से अरस्तु का तात्पर्य केवल भावों का निष्कासन मात्र ही नहीं था। वार्नेस के शब्दों में उनका अभिप्राय उन भावों का संतुलन भी था। जर्मन विद्वान लेसिंग ने भी कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भावातिरेक अर्थात भावों की अधिकता निश्चय ही अनिष्टकारी है। इसके कारण कभी कभी मनुष्य अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है। परंतु अरस्तु का अभिप्राय यही था कि त्रासदी करुणा और त्रास के उन अवांछित अंश को उभार कर मन के भीतर से निकाल देती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे मनोभाव में सामंजस्य अथवा संतुलन स्थापित हो जाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हितकर है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि ताप जो है हमारे शरीर का एक आवश्यक गुण है, परंतु जब यह साधारण तापमान से बढ़ जाता है तो रोग को जन्म देता है और अगर कम हो जाए तो वो दुर्बलता को जन्म देता है। इसी प्रकार से भावों के अतिरेक की स्थिति में मनुष्य अपना मानसिक संतुलन खो देता है, तो दूसरी ओर अगर भावों का नितांत अभाव हो तो वह मनुष्य ही नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य के मन के भीतर एक उदाहरण के द्वारा कि हमारे भीतर ना तो इतनी करुणा ही होनी चाहिए कि किसी कुत्ते की मृत्यु पर भी हम रो उठें, और न ही इतनी कठोरता होनी चाहिए कि अपने ही पुत्र अथवा किसी स्वजन की मृत्यु पर भी हमारी आंखों से आंसू न निकले हैं। काव्य का मंगल पक्ष तो यही है कि दोनों स्थितियों में संतुलन स्थापित होना चाहिए। यही कारण है कि काव्य जहाँ एक ओर हमारी दमित भावनाओं और वासनाओं को उत्तेजित करता है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे अमर्यादित भावों को मर्यादित भी करता है। वह मनोवेगों को उत्तेजित करता है और वह मनोवेगों का प्रशिक्षण करता है और उनमें संतुलन लाता है। त्रासदी प्रेक्षक के भाव का नियंत्रण इस प्रकार से करती है कि वह उपयुक्त रूप से संचरित होता रहे। विरेचन का प्रतिफल होता है भावगत संतुलन, यानी भावों का अतिरेक और पुनः उनका शमन होना और उनमें संतुलन स्थापित होना। तो इस प्रकार से विरेचन का प्रतिफल होता है भावगत संतुलन, जिससे कि मानसिक स्वास्थ्य लाभ होता है। पर विरेचन की इस चिकित्सा शास्त्रीय व्याख्या में विशेष बल जो है नाटक के पढ़ते या देखते समय उठने वाले भावों पर नहीं दिया गया है, बल्कि देखने के उपरांत मन में उत्पन्न होने वाली शांति पर दिया गया है। परंतु त्रासदी न तो मानसिक रोगों की कोई औषधि ही है और न ही रंगशाला जो है कोई अस्पताल या चिकित्सा गृह ही है। त्रासदी का उपभोग हम केवल आनंद के लिए करते हैं, उसका सेवन हम किसी औषधि या दवाई के रूप में नहीं करते हैं। यही कारण है कि इस व्याख्या में सौंदर्यानुभूति एवं कलात्मक तत्वों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम प्रोफेसर बूचर द्वारा प्रस्तुत विरेचन की व्याख्या पर विचार करें तो उनके अनुसार विरेचन के दो पक्ष हैं, एक अभावात्मक और दूसरा भावात्मक पक्ष। उसका अभावात्मक पक्ष तो यह है कि वह पहले
मनोवेगों को उत्तेजित करे और उसके पश्चात उनका शमन कर मन को शांति प्रदान करे। इस प्रकार से उसका भावात्मक पक्ष है कलात्मक परितोष। परंतु डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रोफेसर ब्रूचर द्वारा प्रस्तुत विरेचन का भावात्मक पक्ष अरस्तु के शब्दों की परिधि के अंतर्गत नहीं आता। उनके अनुसार अरस्तु का अभीष्ट तो केवल मन का सामंजस्य और उससे उत्पन्न विशुद्धता ही थी। कला स्वाद का साधक तो अवश्य है, परंतु विरेचन में कला का स्वाद सहज अंतर्भाव नहीं है। अतएव विरेचन सिद्धांत को भावात्मक रूप देना कदाचित न्याय संगत नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु का विरेचन सिद्धांत अपने ढंग से त्रासदी के आस्वाद की समस्या का समाधान करता है। उसके अनुसार त्रास और करुणा दोनों ही कटु भाव है। त्रासदी देखते समय यह कटुता नष्ट हो जाती है और प्रेक्षक मन की शांति का अनुभव करता है, क्योंकि नाटक में करुणा और भय के भाव जो है वो सामान्य, सार्वजनीन और सार्वभौमिक भाव में परिणत हो जाते हैं और प्रेक्षक या दर्शक जो है वह स्व और पर के भेद से बहुत ऊपर उठ जाता है और भावों की यही आत्मविस्मृति जो है वो आनंदप्रद होती है। अरस्तु को विरेचन से इतना ही अभिप्रेत था। प्रोफेसर बूचर ने त्रास और करुणा के साधारणीकरण रूप में उपस्थित होने एवं उनके निर्वैयक्तिक और सार्वभौम बनकर जो सामने आने की बात कही है, अव्यवस्था में व्यवस्था की स्थापना द्वारा कलात्मक प्रक्रिया की बात कही है। परंतु डॉक्टर नगेंद्र अरस्तु के विरेचन सिद्धांत में इसे नहीं मानते। विरेचन सिद्धांत की यह सीमा बताते हैं कि इस प्रक्रिया के द्वारा प्रेक्षक मन की शांति का तो अनुभव करता है, परंतु आनंद का उपभोग नहीं कर पाता। भारतीय दर्शन के अनुसार यह स्थिति आनंद की भूमिका मात्र है, आनंद नहीं। इसी प्रकार से शोपेनहावर ने कहा है कि शोकांतिका से प्राप्त आनंद का स्वरूप भावना जागृति में निहित सुख संवेदना की अपेक्षा बौद्धिक अधिक होता है, क्योंकि वह संसार के विषय में बताता कि वह दुखपूर्ण है, इसलिए वह आनंद नहीं है। हीगेल का मत भी है, क्योंकि उसका मानना है कि शोकांतिक जगत व्यवहार से संबंधित तथ्यों की जानकारी हमें बौद्धिक सुख तो प्रदान करती है, परंतु आनंद नहीं प्रदान कर पाती। धन्यवाद। कल हम विरेचन सिद्धांत पर लगे आक्षेपों की चर्चा करेंगे।